नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार एलएलबी सेकेंड ईयर की सेकंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पिनल कोड के पिछले लेक्चर में हमने आईपीसी के 4th चैप्टर अर्थात जनरल एक्सेप्शंस यानी साधारण अपवाद टॉपिक की सेक्शन 84 से लेकर 86 पर बात की। ई लेक्चर की सीरीज़ में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 87 से लेकर 89 तक। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 87 की। एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नॉन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। Nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any person who has consented to take the risk of that harm। अर्थात सेक्शन जो 87 है वो कहती है सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या ग्रीवियस हर्ट कारित करने का इंटेंशन ना हो और ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, तो ऐसी कंडीशन में जो ऐसा कार्य होता है वह अपराध नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जिस व्यक्ति की सम्मति की बात हो रही है और ऐसे व्यक्ति की एज 18 ईयर्स से अबाउ होना ज़रूरी होता है। तो ये जो सेक्शन 87 है यह एक लॉ ऑफ टोर्ट जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, उसकी एक लैटिन मैक्सिम वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया अर्थात सम्मत क्षति अपकृत्य नहीं होती। यानी जब कोई व्यक्ति किसी नुकसान को उठाने के लिए अपनी कंसेंट देता है और उसे पता है कि जिस चीज़ के लिए वो कंसेंट दे रहा है उससे उसको नुकसान हो सकता है, अपहानि हो सकती है, तो ऐसी जो उसको नुकसान होता है या हानि होती है उसे टोर्ट या अपकृत्य नहीं माना जाता। यानी जब उसको कोई नुकसान क्षति पहुंचती है और उस चीज़ के लिए उसने कंसेंट दे दी है तो उसे वहाँ पे टोर्ट या अपकृत्य नहीं माना जाता। तो ये जो सेक्शन 87 है यह इसी लैटिन मैक्सिम पर आधारित है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये स्वेच्छा यानी वॉलंटरीली खतरा मोल लेने के सिद्धांत पे बेस्ड है, जिसका मतलब सिंपल है कि जो व्यक्ति कंसेंट देता है उसे कोई क्षति नहीं होती। यानी ये जो सिद्धांत जिसकी हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं इसकी पृष्ठ में ये पॉलिसी है कि हर व्यक्ति अपने स्वयं के हितों का पारखी होता है और कोई भी व्यक्ति स्वयं मतलब खुद को ही क्षति कारित करने वाली किसी बात के लिए कंसेंट नहीं देता। तो इस सेक्शन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कंसेंट देने वाला व्यक्ति होता है वह 18 वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए। लेकिन ये जो सेक्शन है ये सेक्शन कंसेंट देने वाले की डेथ या ग्रीवियस हर्ट कारित करने की इजाज़त नहीं देती और ऐसी कोई बात करने की परमिशन भी नहीं देती जिससे कि उसकी डेथ या ग्रीवियस हर्ट कारित होने की संभावना के बारे में कर्ता को ज्ञान हो। यानी यहाँ पे इस सेक्शन में जो रेस्ट्रिक्शन है वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट और बिना कंडीशन का रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन अब हमने ये तो कह दिया कि जब किसी 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति किसी नुकसान को या अपहानि को उठाने के लिए अपनी कंसेंट देता है और ऐसी कंडीशन में उसकी कंसेंट से कोई बात की जाती है जिससे उसको नुकसान होने की संभावना का नॉलेज तो है कार्य करने वाले व्यक्ति को, लेकिन उसमें उसकी कंसेंट है और जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसका इंटेंशन उसको डेथ या ग्रीवियस हर्ट कारित करने का नहीं होता। हालांकि उसको पता है कि जिस कार्य के लिए सामने वाले ने कंसेंट दी है उसको ऐसा मतलब यहाँ पे नुकसान या इंजरी हो सकती है, उसकी संभावना यहाँ पे बनी रहती है। तो यहाँ पे कंसेंट जो होती है कंसेंट या तो एक्सप्रेसली दी जा सकती है या इम्प्लाइडली दी जा सकती है।
अगर हम एक्सप्रेस कंसेंट की बात करें तो एक्सप्रेस, जिसे कि हम अभिव्यक्त सम्मति कहते हैं, तो एक्सप्रेस कंसेंट या तो मौखिक या लिखित शब्दों के द्वारा दी जा सकती है। और जो इम्प्लाइड कंसेंट की हम बात करते हैं तो किन परिस्थितियों में हम किसी कंसेंट को इम्प्लाइड या विवक्षित कंसेंट या सम्मति कहेंगे, तो वहाँ पे उसके बारे में हम ये कहा जाता है कि हर एक जो मामला होता है उसके फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस से व्यक्ति की विवक्षित सम्मति यानी इम्प्लाइड कंसेंट का अनुमान लगाया जा सकता है और इस संबंध में कोई भी जनरल रूल नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि कुश्ती हो गई, मुक्केबाजी और तलवारबाजी, ये सारे जो गेम्स होते हैं इन सब में इम्प्लाइड कंसेंट की अवधारणा की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे भी एक कंसेंट मतलब एक कंडीशन है कि वह जो खेल है जिसमें यहाँ पे किसी व्यक्ति को कोई इंजरी हो रही है और जो कंसेंट देने वाला है, तो ये जो वो जो गेम जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसमें इंजरी जिसको कारित हो रही है और जो करने वाला है जिसको कारित हो रही है उसको तो इंजरी होगी और उसने कंसेंट दिए, और जो इंजरी कारित करने वाला व्यक्ति है उसे यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है सेक्शन 87 के जनरल डिफेंस का कंसेंट के बेस पे। लेकिन यहाँ पे जिस गेम की हम बात कर रहे हैं उस गेम को नियम के अनुसार खेला जाना जरूरी है। अगर नियमों के अगेंस्ट जाके अगर कोई इंसान खेलता है और किसी को इंजरी कारित कर देता है और फिर वहाँ पे वो सेक्शन 87 का के जनरल एक्सेप्शन की डिमांड करता है, तो ऐसी कंडीशन में एक्यूज को सेक्शन 87 का बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। उदाहरण के लिए जहाँ पहलवान सख्त भूमि पर कुश्ती लड़ रहे हों या फिर मुक्केबाज बगैर दस्ताने पहने मुक्केबाजी कर रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ये सेक्शन 87 आईपीसी की एप्लीकेबल नहीं होती और ना ही एक्यूज को सेक्शन 87 का बेनिफिट दिया जा सकता है। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए अब हम इसके एक इलस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 87 में ही एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है जो ये कहता है कि क और य आमोदार्थ आपस में पट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं। इस सहमति में किसी अबहानी को जो ऐसी पट्टेबाजी में खेल के नियम के विरुद्ध न होते हुए कारित हो, उठाने की हर एक की सम्मति यानी कंसेंट विवक्षित है, और यदि क यथा नियम मतलब नियमों के अनुसार पट्टेबाजी करते हुए या को इंजरी कारित कर देता है तो क ने कोई अपराध नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि एक तो जिस व्यक्ति को इंजरी होती है उसकी कंसेंट होना ज़रूरी होता है। कंसेंट एक्सप्रेस हो सकती है या इम्प्लाइड हो सकती है। दूसरी बात, जो कंसेंट देने वाला व्यक्ति है उसकी एज अबाउ 18 ईयर्स होनी चाहिए। तीसरी बात, जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसका इंटेंशन मृत्यु या घोर उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट कारित करने का नहीं होना चाहिए। और चौथी बात, मतलब उसको ये नॉलेज होता है कि जो कार्य वो कर रहा है उससे मृत्यु या घोर उपहति यानी डेथ या ग्रीवियस हर्ट कारित होने की संभावना है, और उस कार्य से ऐसी कंडीशन में जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में उस कार्य से कोई अपहानि यानी हार्म या नुकसान कंसेंट देने वाले व्यक्ति को कारित भी होता है तो भी उस कार्य को अपराध नहीं माना जाता। अब बात करते हैं सेक्शन 88 की। Act not intended to cause death done by consent in good faith for person's benefit. Nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent whether express or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm। अर्थात किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्शन 87 में भी कंसेंट से कोई कार्य किया जा रहा था, और लेकिन वहाँ पे जो प्रोटेक्शन मिलता है वह जो स्पोर्ट्स जो खेले जाते हैं नियम के अनुसार, वहाँ पे वो स्पोर्ट्स खेलने वाले व्यक्तियों को वहाँ पे इस तरह के स्पोर्ट्स के मामले में संरक्षण दिया गया है। जबकि 88 में जनरली डॉक्टर्स और जो सर्जन्स होते हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो कार्य किया जाता है
वो फ़ायदे के लिए किया जाता है किसी व्यक्ति के, उसकी कंसेंट से किया जाता है, और साथ ही सद्भाव पूर्वक यानी गुड फेथ में किया जाता है, और इंटेंशन डेथ कारित करने का नहीं होना चाहिए। कंसेंट यहाँ पे अभिव्यक्त या विवक्षित दोनों में से किसी भी तरह की हो सकती है। सिंपली इस सेक्शन में कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है यदि उसे मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं किया गया हो, जिससे कि ऐसी अपहानि होती है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभावना के बारे में कर्ता को ज्ञान हो, जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भावपूर्वक की जाए और जिसने उस अपहानि को सहने या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित कंसेंट यानी सम्मति दी है। तो जो सेक्शन 88 है वो किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए उसकी कंसेंट से बिना क्रिमिनल इंटेंशन के गुड फेथ में कोई कार्य किया जाता है और जिसमें डेथ कारित करने का इंटेंशन नहीं होता, ऐसी कंडीशन में उस कार्य को वहाँ संरक्षण दिया जाता है, यानी जनरल एक्सेप्शन में इसे इंक्लूड किया गया है। और सेक्शन 88 का बेनिफिट इन सब कंडीशंस के पूरा होने पर मिलता है। उसे हम एक इलस्ट्रेशन से भी समझ सकते हैं। एक शल्य चिकित्सक यानी जो सर्जन होता है, यह जानते हुए कि एक विशेष शस्त्रक्रम से यानी ऑपरेशन से, सर्जरी से यह को जो कि वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है, मृत्यु कारित होने की संभावना है, किंतु यह कि डेथ कारित करने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक यह के फायदे के आशय से या की सम्मति से यह पर शस्त्रकर्म करता है, ने कोई अपराध नहीं किया है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 89 की। सेक्शन 89 कहती है, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और ऑन इंसेंट पर्सन by or by consent of guardian. Nothing which is done in good faith for the benefit of a person under 12 years of age or of unsound mind by or by consent, either express or implied, of the guardian or other person having lawful charge of that person is an offence by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person। इसमें 4 प्रोविजोज भी दिए हुए हैं। प्रोवाइडेड, फर्स्ट प्रोविजो कहता है that this exception shall not extend to the intentional causing of death or to be attempting to cause death। सेकंड है this exception shall not extend to the doing of anything which the person it knows to be likely to cause death for any purpose other than the preventing of death or the curing of any grievous disease or infirmity। थर्ड एक्सेप्शन कहता है, this exception shall not extend to the voluntary causing of grievous hurt unless it be for the purpose of preventing death or the curing of any grievous disease or infirmity। फोर्थ एक्सेप्शन है, this exception shall not extend to the abatement of any offence to the committing of which offence it would not extend। अर्थात संरक्षक के द्वारा 89 जो सेक्शन है वो ये कहती है कि संरक्षक के द्वारा या उसकी कंसेंट से, उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के या विकृचित व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक या विधिपूर्ण भार साधक किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित कंसेंट से की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। इस सेक्शन में 4 परंतुक यानी प्रोविजोज भी दिए गए हैं। पहला कहते हैं कि इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु का प्रयत्न कारित करने पर न होगा। दूसरा, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहति के निवारण या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो
कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। तीसरा है, इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा, जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से की गई हो, प्रयोजन से ना की गई हो। सॉरी, यहाँ पे ना शब्द छूट गया है, आप इसे ध्यान में रखें। फोर्थ है, इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। तो सेक्शन 89 जो है वो ये कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 12 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु यानी किसी बालक या फिर जो पागल होते हैं, मूर्ख व्यक्ति होते हैं, उनके फ़ायदे के लिए सद्भावपूर्वक उनके विधिपूर्ण भार साधक के द्वारा या उनकी कंसेंट से उनको चोट या हानि कारित करने के आधार पर किया गया हो। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। तो इसकी जो सेक्शन 89 का बेनिफिट या इसका संरक्षण तभी मिलता है जब यहाँ पे तीनों चारों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है। पहला होता है कि जो कार्य यहाँ पे किया जा रहा है वो 12 वर्ष से कम आयु के शिशु या फिर किसी अनसाउंड माइंड व्यक्ति के फ़ायदे के लिए होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, उसके संरक्षक के द्वारा होना चाहिए या संरक्षक या विधिपूर्ण भार साधक के कंसेंट से होना चाहिए। और कंसेंट यहाँ पे एक्सप्रेस हो सकती है या इम्प्लाइड हो सकती है। लेकिन इसमें इसके 4 एक्सेप्शन से यानी 4 कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे इस जो एक्सेप्शन है इसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो इसमें पहला जो एक्सेप्शन है वो ये कहता है कि जब विथ इंटेंशन यानी साआशय अगर डेथ कारित करने या फिर डेथ कारित करने का प्रयत्न किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता। उदाहरण के लिए जैसे ए सद्भावपूर्वक अपनी पुत्री की इसलिए साआशय मृत्यु कारित कर देता है कि वह डकैतों के हाथ में न पड़ जाए, तो यहाँ पे ए को इस सेक्शन का संरक्षण नहीं प्राप्त होगा। सेकंड प्रोविजो के अनुसार यह सेक्शन उन परिस्थितियों पर लागू नहीं होगी जहाँ कर्ता कोई ऐसी बात करता है जिसके बारे में उसे ज्ञान है कि उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और है कि जब तक कि उसने जो कार्य किया है वो कार्य किसी मृत्यु या घोर उपहति के निवारण यानी डेथ या ग्रीवियस हर्ट के निवारण के प्रयोजन से न किया हो। यानी अगर वो किसी डेथ या घोर उपहति के निवारण के पर्पज से कार्य कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में उसे बेनिफिट मिलेगा, या फिर किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य यानी ग्रीवियस डिजीज़ या फिर इन्फर्मिटी से मुक्त करने के पर्पज से अगर उसने कार्य किया है तो भी उसे बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ इसके अलावा अगर उसने कार्य किया है तो ऐसी कंडीशन में उसे इस सेक्शन 89 के एक्सेप्शन का के प्रोविज़न का बेनिफिट नहीं मिलेगा। थर्ड प्रोविज़ो है, सेकंड जो इसका जो प्रोविज़ो है उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे ए सद्भावपूर्वक यानी गुड फेथ में अपने शिशु के फ़ायदे के लिए शिशु की कंसेंट के बिना और यह संभाव्य जानते हुए कि जो सर्जरी वो करवा रहा है उससे शिशु की डेथ कारित होगी, लेकिन इस इंटेंशन से नहीं कि उस शिशु की डेथ कारित कर दे। जो सर्जन होता है उससे पथरी निकलवाने के लिए अपने शिशु की सर्जरी करवाता है। अब यहाँ पे ए का जो ऑब्जेक्ट था वो शिशु को रोग मुक्त करवाना था, इसीलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत नहीं आता। थर्ड जो यहाँ पे एक्सेप्शन वो दिया हुआ है, प्रोविज़ो दिया हुआ है, वो ये कहता है कि ये जो सेक्शन है ये स्वेच्छा ग्रीवियस हर्ट कारित करने या ग्रीवियस हर्ट कारित करने के प्रयत्न पर लागू नहीं होगा जब तक कि कर्ता यह साबित न कर दे कि उसने डेथ या ग्रीवियस हर्ट के निवारण के लिए या फिर ग्रीवियस डिजीज़ या फिर इन्फर्मिटी से मुक्त करने के प्रयोजन से उसने ऐसा किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए सद्भावपूर्वक अपने शिशु के धन संबंधी फ़ायदे के लिए उसका एमस्क्यूलेशन करता है। यहाँ पर चूंकि क ने अपने शिशु की ग्रीवियस हर्ट उसे डेथ या ग्रीवियस हर्ट के निवारण के लिए या किसी ग्रीवियस डिजीज़ या इन्फर्मिटी से मुक्त करने के प्रयोजन से नहीं किया,
इसीलिए वह इस सेक्शन का संरक्षण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। फोर्थ जो प्रोविज़ो है उसके अनुसार यह सेक्शन किसी ऐसे अपराध के अबेटमेंट पर लागू नहीं होगी जिस अपराध के कारित किए जाने पर यह लागू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ए अपने 12 साल से कम एज की पुत्री बी के धन संबंधी फायदे के लिए सी के द्वारा बी पर रैप कारित करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। यहाँ पर बी और सी में से कोई भी इस सेक्शन का प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस सेक्शन के अंतर्गत संरक्षण केवल तभी प्राप्त होता है जब कार्य को सद्भावपूर्वक किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए किया जाए जो या तो 12 वर्ष से कम आयु का हो या किसी भी एज का विकृचित व्यक्ति हो। और साथ ही यहाँ पे ये भी स्पष्ट किया गया है कि केवल धन संबंधी फ़ायदा वह फ़ायदा नहीं है जो यहाँ पे सेक्शन 88, 89 और 92 के अंतर्गत आता हो। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। बाकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।